Hey guys, I welcome you all to Bhakra IAS Academy. So in this very session हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक। वल्चर का रीइंट्रोडक्शन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जहां पे हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ये वल्चर रीइंट्रोडक्शन एस्पेक्ट्स को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट 35 अराउंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। नाउ देखिए ये कुछ की टर्म्स है, प्रोबेबली आपको इसका डायरेक्टली मीनिंग नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आज के सेशन में एक एक कीवर्ड्स के मीनिंग को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला 35 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स को काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना वो नेशनल पार्क तो है ही, बट साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनको बेसिकली असम गवर्नमेंट के द्वारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया जिससे कि वल्चर को हमारे इकोलॉजी में कंजर्व किया जा सके, जिससे हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट हो सके। और इसी के लिए क्लियरली बोला गया दैट कौन कौन से ऐसे वल्चर स्पीशीज है जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। उन वल्चर स्पीशीज का नाम है व्हाइट रम्ड वल्चर्स एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इन की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपका बेस से पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से होलिस्टिकली कवर हो जाए। सबसे पहला क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये होता क्या है दोस्तों? आप लोग को पता तो होगा ना दैट IUCN का रेड डेटा बुक लिस्ट में वेरियस स्पीशीज को अलग अलग थ्रेटेड लेवल में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें होता है लीस्ट कंसर्न से लेकर नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एब्सोल्युटली एक्सटिंक्ट। तो सवाल होता है दैट अभी जो ये वल्चर्स को जिसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है वो कौन से कैटेगराइज में लाई करता है? वो लाई करता है हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइजेशन में। इज दैट क्लियर? और ये कौन कौन से वल्चर्स है? एक है व्हाइट रम्ड वल्चर व्हिच इज एब्सोल्युटली क्लियरली रिटन दैट इट इज मेंशन्ड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट। एट द सेम टाइम इट इज देयर इज स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो कि अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दैट हमारे देश में भी एक there is a law, there is a कानून which is called Wildlife Protection Act of 1972। इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में दोनों ही, दैट इज ये व्हाइट रम्ड वल्चर एज वेल एज स्लेंडर्ड बिल्ड वल्चर दोनों ही है, मतलब इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? आई होप दैट राइट। नाउ साथ ही साथ क्योंकि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं दैट इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये क्या है, तो देखिए बहुत कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज से और इंडेंजर्ड को वल्नरेबल स्पीशीज से कंपैरिजन करते हैं। जैसे इसको जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल, राइट? सो पॉपुलेशन रिडक्शन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कब होता है? तब होता है जब ऐसा लास्ट के 10 इयर्स में वो पर्टिकुलर स्पीशीज 90% से ज्यादा रिड्यूस हो गया हो। तो एक तो ये क्राइटेरिया है किसका? क्रिटिकली इंडेंजर्ड का। पर वहीं पर इंडेंजर्ड जो क्या रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम डेंजर वाला है, उसमें अगर लास्ट 10 इयर्स में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया होगा तो, और वल्नरेबल मतलब अगर लास्ट 10 इयर्स में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया तो। क्लियर है? एक कॉलम क्लियर है ना? अब दूसरा कॉलम में आता है पॉपुलेशन साइज। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम लोग कोई भी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कब? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में अगर उसका पॉपुलेशन साइज 50 से कम हो गया होगा, एक क्राइटेरिया। या फिर दूसरा दैट इज इंडेंजर्ड में इफ इट इज 25 से कम, 250 से कम मैच्योर्ड इंडिविजुअल, एंड इन केस ऑफ वल्नरेबल अगर ये 10,000 से कम है। अब देखिए ध्यान से, आपने बोला दैट सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आपने पहले तो बोला 90% से कम लास्ट 10 इयर्स में रिड्यूस होना चाहिए, फिर ये वाला आप बोल रहे हो। देखो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर गया ना तो गवर्नमेंट अगर चाहे या फिर IUCN वाले अगर चाहे तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इनरोल कर सकता है। सिर्फ यही दो कॉलम के क्राइटेरियाज नहीं है, मैं और भी बता रहा हूं। ये वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है, फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जाता है दैट आने वाले 10 साल में अगर 10% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस कर गया ना तो भी हम इसको इसमें ला सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। वैसे ही इंडेंजर्ड वाले को आने वाले 20 इयर्स में अगर 20% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए, एंड अगर मैं वल्नरेबल की बात करूं तो आने वाले 100 इयर्स में अगर 10% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए तो हम उसको वल्नरेबल कैटेगरी में ला सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है इसका वो है
ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन अनडाउटेडली क्लियरली यार इन तीनों कॉलम से क्या पता चल रहा है, इसी का दैट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड का सबसे एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, इंडेंजर्ड का हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है और वल्नरेबल का ऑफ कोर्स कम है, मतलब हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एंड एक्सट्रीमली हाई रिस्क। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द क्राइटेरिया जिससे कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज को इन तीनों कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं, राइट? तो आशा करता हूं दैट इससे तो आपको यह समझ में आ गया होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है, राइट? हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्योंकि बोला गया काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, पता है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है कहां पर? अब देखो यहां पे अगर आपको जैसे दिख रहा है ना, देखो दिस इज द रीजन जहां पे यू कैन क्लियरली सी दैट ये है पूरा आसाम का मैप, जहां पे यस विश्वनाथ, नौगांव, उसके बाद आपका जाकर यहां पर कार्बी अंगलोंग एंड गोलाघाट, राइट? सो दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क लाई करता है। आई होप दैट दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर नाउ क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखो क्योंकि मैंने बोला ना दैट इंडिया में भी एक कानून है जिसके अंडर इन वल्चर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। क्यों और कौन से शेड्यूल में? मैंने बोला था शेड्यूल 1 में, क्योंकि देखो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल अरेंजमेंट ही है जो क्या कोई भी वाइल्ड लाइफ या फिर बायोडायवर्सिटी को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, राइट? जिससे क्या हंटिंग, पोचिंग ये सबको प्रिवेंट किया जाता है। और इसके लिए किन किन ऑर्गेनिजम्स, किन किन जानवरों को हम लोग को अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देना है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है शेड्यूल 1, 2, शेड्यूल 3, 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, जिसमें ये वाले वल्चर्स जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये कौन से शेड्यूल में आ रहे थे? शेड्यूल 1 में। इज दैट क्लियर? तो वही बोला गया इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, बट वहीं पर जैसे 2, 3, 4, 5 में जाएगा ना, प्रोटेक्शन का लेवल घटता रहेगा, right? Just go through it, right? You can clearly pause the video and you can see that what are the kind of protection level that has been given to these all stuffs, right? So now सवाल ये होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं वल्चर्स को प्रोटेक्शन के बारे में, तो क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं भाई? क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं वल्चर्स के द्वारा? क्यों इनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है? वल्चर्स जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजी के लिए। तो देखते हैं, देखो पहला बात तो इनका पॉपुलेशन जो है, एक तो let's talk about the few facts that इनका पॉपुलेशन में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है, धीरे धीरे डिक्लाइन नहीं कर रहा है, ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर चुका है ये इनका पॉपुलेशन। देखिए क्लियरली लिखा भी हुआ है व्हाइट रम्प्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स हैव डिक्लाइंड बाय ओवर 97% ओवर अ डेकेड। ओवर अ डेकेड मतलब लास्ट के 10 साल में 97% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो किस क्राइटेरिया में आ रहा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले क्राइटेरिया में, राइट? एंड द डिक्लाइन इज कंसीडर्ड एज फास्टेस्ट, मतलब ऐसा कोई भी बर्ड स्पीशीज इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं किया जितना कि इन लोगों ने डिक्लाइन किया। तो सवाल होता है दैट रीजन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दीज ट्रीज? देखो क्या होता है ना, ये खाते क्या है, इनका खाना क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म को। जैसे अगर सोचो गाय अगर कहीं पर मरा पड़ा हुआ है या फिर बफेलो मर के पड़ा हुआ है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, उस पर ये खाते हैं, उनको मरा हुआ शरीर तो खाते हैं टेक्निकली, राइट? क्योंकि ये बेसिकली उसको साफ करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट बहुत समय हम लोग ना गाय या फिर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोफिनेक, है ना? ये क्या होता है ना, दैट गाय के शरीर में दर्द को हटाता है। पर अब गाय मर गया, वो ये वल्चर्स उस गाय को खा रहा है, तो क्या हो रहा है ना, दैट वो डाइक्लोफिनेक उनके शरीर में इनडायरेक्टली घुस जा रहा है और डाइक्लोफिनेक वल्चर्स के लिए पॉइजन का काम करता है। दैट इज व्हाई ऐसा देखा गया है दैट डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग इन लाइवस्टॉक कार्कासेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ देयर किडनी फेलियर। उनका किडनी डैमेज हो जाता है। अब इंसान का किडनी डैमेज होता है तो हम लोग भी तो मर जाते हैं, तो उनका किडनी डैमेज होगा, वो नहीं मरेंगे क्या? समझ रहे हो बात? तो ये है दैट चैलेंजेस फेस किया जा रहा है वल्चर पॉपुलेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वल्चर कंजर्वेशन? हम लोग क्यों इसको कंजर्व कर रहे हैं? तो देखो प्राइमरी रीजन इज इकोलॉजी के लिए। पहले ही बताया इनका इकोलॉजी में काम क्या है, ये काम करते हैं, दे आर एक्टिंग एज अ स्कैवेंजर। ये क्या है? मरे हुए जो भी मरे हुए चीजें हैं उनको खाते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स। अगर हम फूड चेन की बात करें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा ना, तो इनका जो है डेट्रिटस टेक्निकली फूड चेन्स है जहां पर ये खाते हैं किसको? कार्कासेस को। कार्कासेस मतलब मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज को बेसिकली ये फीड करते हैं, राइट? दे एक्ट एज अ हेल्थ गार्जियन।
इनफैक्ट हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी लिखा है, आपने जटायु के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट ही वाज कंसीडर्ड एज गार्डियन ऑफ हेल्थ एंड सिंबलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, राइट। लाइकवाइज अनडाउटेडली हम इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर एथिकल एंगल से भी देखिएगा, है ना, एक तो अनडाउटेडली हमारे बायोडायवर्सिटी को बचाना है, बट एथिकल एंगल भी अगर इसका देखिएगा ना, जितना आपको इस दुनिया में रहने का हक है ना, उतना ही इस ऑर्गेनिज्म को भी हक है, उतना ही एक चूहा को भी हक है, उतना ही एक पक्षी को भी हक है, उतना ही एक राइनोसोरस को भी हक है, उतना ही एक हाथी को भी हक है। एवरी ऑर्गेनिज्म whosoever has taken birth in earth, they have 100% right to exist in this earth. So with this, I hope that overall the discussion of this is very, very clear, and you have gotten insights of how to go about it, right? So this was all about the discussion. Thank you guys, thank you very much.